आप लोगों ने मुझे हिंदी फिल्मों में देखा है, गरम मसाला, ट्रैफिक सिग्नल, ओए लकी लकी। आज मनोज जी ने बताया कि आप लोग यू आर हियर, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक पहलू रखूं। मैं बिहार से आती हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम अ नेशनल अवार्ड प्रोड्यूसर इन लैंग्वेजेस ऑफ बिहार एवर। एंड प्रोफेसर, जो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो छवि बना के बैठे हैं उसी छवि से लोग एक और छवि बनाते हैं एंड देन दे गो अहेड, द सेम एज द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार। जैसे लोग बात करते हैं, हाँ जी कहाँ जा रहे हो, कर रहे हो, कर लोग, नोबडी टॉक्स लाइक दिस इन बिहार। जनरली कोई ऐसे बात नहीं करता है। वो एक 4-5 मिमिक्री आर्टिस्ट ने या किसी one of the 100 politicians coming from there must have spoken like that and लोगों ने उनकी मिमिक्री करनी शुरू करी और सबको लगा कि यही भाषा है, जबकि असलियत वो नहीं रहती। और आज तक हम हमारे जैसे मेकर्स जो प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं उसको झेल रहे हैं बेसिकली। तो दूसरी बात ये कि उससे क्या हुआ कि बहुत सारी फिल्में जो वहाँ बनाई जा सकती थी वो ऐसी फिल्में बनने लगी वहाँ तक, वहाँ से जो भी बनती है वहाँ से वो इसी तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि शायद वो फिल्में यहाँ तक पहुँचने लायक भी नहीं होती हैं इस इतनी रिस्पेक्टेड जगह पे वैसी फिल्में जो हम लोग 20 साल से देखते आ रहे हैं। लेकिन प्रसन्न सर, देयर आर मेकर्स लाइक अस। जब मैं 12 साल से बिहार की भाषाओं में फिल्में बना रही हूँ और हम गाँव में फिल्में बनाते हैं, लाइक मेरा भाई नितिन चंद्रा हु इज़ द ओनली नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर फ्रॉम बिहार, वो गाँव में ही फिल्म बनाता है। और अभी अभी हमने एक फिल्म बनाई थी करियट्ठी। करियट्ठी का मतलब है डार्क स्किन गर्ल। मैं एक भोजपुरी स्पोकन, मेरी मदर टंग भोजपुरी है, तो मैंने सोचा कि हिंदी फिल्में इतनी की हैं, आपको भी पता है मैं हॉलीवुड में की, अभी मेरी हॉलीवुड फिल्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई है, तो मैंने सोचा मदर एंड मदर टंग कभी नहीं छोड़ी जा सकती है, इसलिए मैं वापस जा जाके वहाँ पे प्रोड्यूस करती हूँ। ये फिल्म बहुत ही NSD की बहुत बड़ी एक्टर हैं जो वहाँ से निकली हैं और बिहार में गाँव में रहती हैं। हमने उनको लॉन्च किया और हमने बिहार के एक्चुअली 3 महीने 6 महीने मधुबनी के एरिया में हमने जॉब्स क्रिएट किए। दिस वाज द आइडिया टू डू इट। नाउ सिंस 100 क्रिएटिव माइंड्स है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे फिल्में बहुत ऊपर जा चुकी हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी, अब पंजाब में, साउथ इंडिया ऑफ कोर्स। क्या ऐसा कोई थॉट प्रोसेस होगा जहाँ पे जो जिन स्टेट से नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि फिल्में अच्छी भी आ सकती हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में एंट्री दी जाए और फिर उसको देखा जाए, और अगर आपको लगे कि वो सक्षम है यहाँ तक पहुँचने के लिए तो उन्हें यहाँ भी दिखाया जाए, क्योंकि मैंने भी करेठी भी डाली थी, तो आई डोंट नो हाउ। आई गॉट योर क्वेश्चन। आई थिंक देखिए ऐसा है कि कैटेगरीज पे कैटेगरीज बनाते चले जाएंगे आप लोग। ज़्यादा कैटेगरीज बनाने की जगह आई थिंक सेंसिबिलिटी जो है ना, और जो उसको वृहद करना, उसको फैलाना, कि आप जब फिल्मों का चुनाव कर रहे हैं तो इनसे पूछ लीजिए, एमी जी आपके साथ बैठी हैं, इनकी फिल्में आई हैं यहाँ पर, जब शुरू में भाषा का बैरियर नहीं होना चाहिए। और फिर हम बार बार फिर कहेंगे नहीं, उस डेफिनेटली जहाँ पर देखिए बांसुरी की आवाज़ ढोल के शोर में नहीं सुनाई देती। दैट इज द ट्रूथ ऑफ द मर्मर कल्चर्स। ऑल द मर्मर कल्चर्स जो इनको थोड़ी सुनने के लिए थोड़ी कान या थोड़ा शोर कम करने की आवश्यकता है, तो वो शोर कम करिए और वो ओवरऑल फिल्म के ओवरऑल सेक्शन का पार्ट बने। कल को एक ऐसी भाषा जिसकी फिल्में बिल्कुल नहीं आई, वो यहाँ पे ग्रैंड प्री जीते, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जीते, उतना एक्नॉलेजमेंट हो, उसके द्वार खुलने चाहिए। अलग से उसको एक कोटा बना करके रखने से ज्यादा ये अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि जो बिहार की आप बात कर रही हैं, तो जिस कम्युनिटी का देश में दबदबा होता है, मिमिक्री हिंदी फिल्मों में उसी की जाती है। किसी जमाने में साउथ इंडियन की मिमिक्री होती थी, फिर यूपी वालों की मिमिक्री हुई, आजकल बिहार वालों की हो रही है। बिहार से हैं तो इसलिए मैं भी बिहार का हूँ, इसलिए आप दूसरी बात, और आपके भाई की फिल्म तो अभी कल ही लॉन्च हुई है, जो OTT लॉन्च किया है भारत सरकार ने, प्रसार भारती ने, उसमें उनकी फिल्म है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने प्रोड्यूस किया। हाँ, तो जैक्सन हॉल। बस आपकी फिल्म में तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बधाई आपको। और लद्दाखी फिल्म आई है, यहाँ एमी बैठी है, अभी इसी लद्दाखी दिखाई जा रही है मुझे लगता है। और जब हम नेशनल अवार्ड की जूरीज में बैठते हैं तो हम लैंग्वेज, तो बहुत कैटेगरीज हैं सर उसमें,
तो होगा। वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ प्लीज। मुझे लगता है कि साइलेंट फिल्म भी उसमें आ जानी चाहिए। I was just a little confused. Are we doing self-promotion or questioning? With due respect. I just wanted to ask you, first of all, I just want to tell you I'm very, very enraptured by the conversation today. You are amazing. I've written 3 books. One of them is an Amazon. Okay, I don't want to get into that really. I just want to, that's called mirroring. Anyway, coming back to the point. There's always a story and there's always an interpretation. Like you said, the person who's in the middle of a turbulent river will view the situation as different. But the person who's on the riverbank, very comfortable and just viewing the turbulence, will want to meditate by it and not really know how rough it can get. Similarly, I've noticed in life, there's always the real story and there's always the wrong narrative or the wrong interpretation. And many times when you're focusing on biopics or any subject as a storyteller, as a scriptwriter, I've noticed that the story gets lost. The real story gets lost in the interpretation. So, what would be your advice to, writers like me, that not to succumb to pressures and let the story get lost in the interpretation? Thank you. My name is Pooja Mishra. Thank you. I think a very good question. You're a writer yourself, and if you see the journey of this whole sharing your work with people. Today, actually, it's not about films anymore. It's about content, actually. And if you see what is the definition of content, anything which is shareable is content. You and me conversing, your question is content. My answer to your question is content. People sitting in this hall, their expressions is content. And what defines a good content? And as I said, what you're seeking is, are you seeking self-expression and pure self-expression? Yes. Then it is no. Redemption. You need to resonate. You want to resonate. Resonate, yes. When you need to resonate, then you need to, जैसे कहते हैं ना, छू छू के थोड़ा छू के, फिर थोड़ा पानी को छू के आप पानी में उतरते हैं। ये कितना ठंडा है और कितना गर्म है। ऐसे छू छू के अपनी स्क्रिप्ट को, अपने आइडियाज को छेड़ के, सुना के, आगे पीछे जाके, जैसे गाड़ी पार्क करते हैं आप, ऐसा ही कुछ करना पड़ता है जब आप रियल वर्ल्ड में आते हैं। प्योर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वेरी डिफरेंट। मैं सटाक से लिख देता हूं, सटाक से, उसमें मैं कुछ तब्दीली नहीं चाहता। दैट्स me, my world, and sometime Anand ji knows this, and I recite those poems, कई बार वो बहुत शानदार वैसे ही निकल जाती है लोगों को से छूती हुई। तारे ज़मीन पर मैं का गाने के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। पर कई बार मुझे लगता है कि नहीं, ये शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को इतना अच्छा नहीं लग रहा। That, do you call it compromise? Do you call it being true to what you're seeking? If you're seeking pure self-expression, well, you've done. When you feel good, you could feel good. When you feel expressed, you feel expressed. But if you're seeking more than that, then what is the harm in testing it out? What is the harm in, yes, there has to be a limit to it. But that's your conscience, your creative journey. How much do you want to have legroom for? How much you are ready to be tempered with is your decision. सर, समय समाप्त हो रहा है, अब कोई प्रश्न नहीं ले पाएंगे, पीछे बहुत दबाव है। सर, एक आखिरी में एक कविता सुन लीजिए। मुझे तो दबाव महसूस ही नहीं हो रहा है। यहाँ 5-6 लोग, 6 बाउंसर खड़े हैं सर। तो प्रसून जी, आप कुछ कविताएं सुना दीजिए। देश नहीं झुकने दूंगा। अरे नहीं, कोई सुना, या कोई नई कविता आपने लिखी हो तो सुना दीजिए थोड़ा।
ओजपूर्ण, अच्छा ओजपूर्ण। हाँ, प्रसून जी बहुत अच्छे गायक भी हैं। आप लोग अगर डिमांड करें तो शायद गा भी सकते हैं। Please, सुनाओ। song, sir. We have enough time, please. चलिए एक मेरा गीत है, एक फिल्म थी फिर मिलेंगे, उसमें मैंने लिखा था खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे, हवाएं कह रही है आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। झील एक आदत है, झील एक आदत है, तुझ में ही तो रहती है, झील एक आदत है, तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है, तेरे संग बहती है। झील एक आदत है, तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है, तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे, उतार गम के मोजे, जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। थैंक यू। मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी, everyone. बहुत धन्यवाद, और मुझे ये मौका आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, आभार, और आप सबों का भी बहुत आभार कि बहुत धैर्यपूर्वक आपने इस चर्चा को सुना। थैंक यू वेरी मच। May I now request Ms. Gauri Nair, Head of Master Classes and Panel Discussions, National Film Development Corporation, to please felicitate our celebrated speaker and the moderator. अभी आ रहे हैं। Thank you, ma'am, for joining us with felicitations. With this our session comes to an end. We would like to thank our esteemed guests. We would also like to thank you, audience, for being with us. We hope to see you the next one. Thank you and have a great day. मैं देखी क्या नहीं मिली, ठीक है जैसे भी हुआ ना, तो अभी नेक्स्ट एक 5 मिनट की स्टार्ट होगा, अब नहीं हो गया ना, ठीक है।